जब हम सरकारे अशरफी मियां की दरसगाहे तसव्वुफ की तरफ नजर उठाकर देखते हैं तो हमें नजर आता है कि हिंदुस्तान और बर्रे सगीर की सरजमीन पर उस वक्त इल्म और इरफान के जितने हिमालयाई पैकर मौजूद थे, कोई चट्टान था, कोई हिमालय था, कोई पहाड़ था, कोई सदरुल उलमा था, कोई सदरुल अफाजिल था, कोई फकीह आजम था, कोई मुहद्दिस आजम था, कोई मुफस्सिर आजम था, कोई मुफ्ती आजम था, कोई हुज्जतुल इस्लाम था। मगर सरकार अशरफी ने जब इंतखाब की निगाह डाली तो अपनी इस बाबू अब्दुल गफूर पर डाली। सरकारे बुरहानपुर हुजूर सरकारे अशरफी मियां की बारगाह में इल्म का कोई तमगा लेकर नहीं पहुंचे थे। ना आपके नाम का कोई साबिका था, ना लाहिका, ना नाम के पहले किसी तरह का कोई टाइटल था, ना नाम के बाद। कि सरकारे बुरहानपुर इल्म की कोई सनद, हिकमत की कोई डिग्री और किसी तरह का कोई टाइटल लेकर नहीं पहुंचे थे। आपके पास सिर्फ एक टाइटल था और वो था अब्दुल गफूर से पहले। सरकार बुरहानपुर के इश्क मुर्शिद को देखकर, फनाफी शेख के मकाम को देखकर सरकार अशरफी मियां ने अपना बाबू इन्हें बना लिया। और जब अपना बाबू बनाया तो सरकार अशरफी का जो बाबू बना, जब उलमा में गोइयां करने लगे कि वक्त के इल्म और हिकमत के अजीम पैकरों के दरमियान निगाहे यार जिसे चाहे इंतखाब करे, उसमें इख्तियार किसका है? निगाहे यार जिस पर पड़ जाए। जब बड़े बड़े उलमा, मुफक्किरीन और दानिशवरों ने देखा कि सबकी जमात के दरमियान सरकार अशरफी मियां के पास इल्म का, मारिफत का, हिकमत का, इरफान का, दानिश का, दानाई का, बीनिश का, बीनाई का, सरकार मखदूम का पूरा फैजान जो मौजूद है, उसका असल सरचश्मा और सोता इसका रुख होने जा रहा है एक उस जात की तरफ जो किसी दारुल उलूम का फारिग नहीं है, जो कोई अल्लामा नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है, कोई आलिम नहीं है। तो उनके दरमियान में गोलियां शुरू हो गई। मगर जब सरकार अशरफी के कानों तक उनकी गुफ्तगू पहुंची तो याद रखिए, इल्म ये किताबों से मिल सकता है मगर नूरे इल्म किताबों से हासिल नहीं होता। नूरे इल्म ये किसी साहिब इरफान की निगाह इरफान ही से हासिल हो सकता है। जब ये चेमे गोइयां सरकार अशरफी में सुनी तो सिर्फ इतना किया कि अपना दस्ते करम हुजूर सरकार बुरहानपुर की पुश्ते मुबारक पर रखा और फरमाया कि हाँ, अब्दुल गफूर इस दस्ते करम के रखे जाने से पहले अब्दुल गफूर था, मगर अब ये फकीर इस मजमे उलमा में ऐलान करता है कि जिसको जो पूछना है बाबू अब्दुल गफूर से पूछना। इस हाथ की निस्बत से पहले बाबू अब्दुल गफूर थे, लेकिन इश्क इरफान का, मखदूमी फैजान का, चश्मे करामत वाला हाथ जैसे ही सरकार बुरहानपुर की पुश्ते अक़दस पर रखा गया, अब बाबू अब्दुल गफूर नहीं बल्कि बर्रे सगीर के सारे उलमा के दरमियान सरकार अशरफी मियां का चैलेंज बनकर खड़े हो गए कि अगर हाँ, तुमने किताबों में पढ़ा होगा, अगर आज से चंद साल पहले अल्लाह का यह फकीर
जिसने किसी मदरसे से सनद हासिल नहीं की थी, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि फुला अल्लाह वाले की नजर पड़ी और इल्मो इरफान के समंदर सीनों में मौजज़ल हो गए। लेकिन खुदा की कसम, अगर चंद साल पहले इस अल्लाह वाले की पुष्ट पर सरकार अशरफी मियां का हाथ ना आता तो आज हम अपनी आंखों से उस मिसाल को देख नहीं सकते थे। सरकार अशरफी मियां ने अपनी करामत बनाकर वो फैज जो कभी सरकार अशरफी की जात से बटा करता था, सरकार अशरफी ने उसी फैजान का सरचश्मा जाते सरकार बुरहानपुर को बना दिया। और क्यों ना हो दोस्तों कि ये इश्क की मंजिलें हैं, ये इश्क की मंजिलें हैं। यहां जब अपना सब कुछ दे दिया जाता है तब कुछ मिलता है। जब सब कुछ दे दिया जाए तब कुछ मिलता है। सरकार बुरहानपुर ने अपना सब कुछ मुर्शिद के कदमों पर कुर्बान कर दिया। और दोस्तों, सरकार अशरफी के जितने गुलाम हैं ना, सब अपने बर्तन में कुछ ना कुछ लेकर कहीं ना कहीं से पहुंचे थे। ये पीवर गुलाम अशरफी है, ये अपना बर्तन खाली लेकर बरगाह अशरफी में पहुंचा था। इसके बर्तन में 1 से लेकर 100 तक जो कुछ है दरबार अशरफी की भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेगाने हुजूर सरकार बुरहानपुर। इसके बर्तन में किसी और तक की भीख नहीं है, इसके बर्तन में किसी और दर का उतारा नहीं है, इसके बर्तन में किसी और दर के टुकड़े नहीं है। और इसीलिए खुदा की कसम, सरकारे मखदूम और औलादे मखदूम की निस्बतों का जो एहतराम इस फकीर ने करके दिखाया है, जमाने के लिए रहनुमा। यह सरकार अशरफी है। ये मकाम क्यों मिला? सरकार अशरफी में बड़े बड़े साहिबान जुब्बा और दस्तार के दरमियान इस बाबू अब्दुल गफूर का इंतखाब क्यों किया, जिसने कभी जुब्बा और दस्तार को अपनी पहचान नहीं बनाई। जमाना गवाह है कि यह फकीर सारी दुनिया में पैगाम अशरफी को लेकर फिरता रहा। इसका लिबास घर के अंदर भी वही था और सारी दुनिया के बाहर भी वही था। वही सादा सा कुर्ता, सादी सी लुंगी। इसलिए दोस्तों, अगर किसी और के दर पर गुलामों की भीड़ लगा करती है तो हम कह सकते हैं कि इसकी दस्तार का असर होगा, इसके जुब्बे का दखल होगा। इसलिए कि आज हम क्या देखकर मुरीद होते हैं? चेहरे का गोरा रंग देखकर, जुब्बे की का कलर और चमक और दमक देखकर, दस्तार की लंबी कलगी देखकर। मगर हमें नाज है कि हम और हम जैसे लाखों मस्ताने इस दर और इस फकीर के कदमों से जो जुड़े हैं, फैजान अशरफी के सदके, कोई इनका जुब्बा देखकर नहीं जुड़ा, कोई इनकी दस्तार देखकर नहीं जुड़ा। जब सरकार अशरफी ने इल्म हिकमत के अजीम पैकरों के दरमियान से इंतखाब किया इस फकीर का, असर क्या हुआ पता है? असर यह हुआ कि बुरहानपुर यह शाहान वक्त की सरजमीन है। यह एक अजीम तारीखी शहर है जो आज भी अपने दामन में बेशुमार शाहान वक्त के आसार को अपने सीने में इसने सजा कर रखा हुआ है। मगर जब जमाने ने देखा कि सरकार अशरफी में
इल्म और हिकमत के बादशाहों के दरमियान इस फकीर का इंतखाब किया है, तो फिर दीवानों ने भी बुरहानपुर अब किसी तारीखी शहर की हैसियत से आना बंद कर दिया। हम में से कोई बुरहानपुर के किले की दीवार देखने बुरहानपुर नहीं आया है। हम में से कोई यहां किसी बादशाह के आसार को देखने नहीं आया है। हम में से कोई यहां खूनी भंडारा देखने नहीं आया है। हम में से कोई किसी शहंशाह वक्त की कोई यादगार देखने नहीं आया, बल्कि हम सब इन सारी शहंशाही यादगारों से नजरें चुराकर सरकार अशरफी के इस फकीर को देखने के लिए आए। सरकार अशरफी ने हमें बता दिया कि हीरे की तलाश किस तरह करना है। हीरे जो बहुत दस्तार देखकर इंतखाब नहीं किया जाता, बल्कि हीरों का इंतखाब दिल में धड़कने वाले सच्चे जज्बे बेगरा को देखकर हीरे का इंतखाब किया जाता है। सरकार अशरफी का इंतखाब सरकार बुरहानपुर, और कैसा इंतखाब कि जिसने कहीं पढ़ा नहीं लिखा नहीं, जब सरकार बुरहानपुर की आता हुई तो अच्छे अच्छे बने हुए, अच्छे अच्छे पढ़े हुए और अच्छे अच्छे लिखे हुए आकर इसके कदमों में अपनी जबी साई करना अपनी किस्मतों की मेराज समझने लगे।